बर्थडे है कि जयंती है, ठीक है। दाई दीदी क्लिनिक। और राजीव गांधी भूमिहीन का, उसका कब था? डेट जल्दी बताओ भाई। ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, इसका कब था? सोचो डेट। 3 फरवरी लिख लो। ठीक है। राहुल गांधी के कर कमलों के द्वारा इसका नहीं, उस दिन राहुल गांधी फ्री थे इसलिए। ठीक है। तो राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का शुरुआत कब हुआ था? 3 फरवरी 2022। इसका गोधन न्याय योजना का 20 जुलाई 2020। और राजीव गांधी किसान न्याय योजना का 21 मई, ठीक है, 2020। तो ये तीनों का डेट याद रखना और क्या क्या है इसमें, कितना किस्त पैसा दिया गया है, ये सब याद रखना। ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण। ये तो पढ़ा लिए थे, नाम रट लेना भाई। एक जने का पूछ ही देता है और कूट में दे देता है कभी कभी, है ना, मैच द। हाँ, ये बस्तर की नई पहचान, कहने का मतलब है ये भी बहुत न्यूज में रहता है, डेनेक्स। इसका भी फर्स्ट यूनिट जो था ना, इसका जो फर्स्ट यूनिट था वो हारम में था, ठीक है। अभी हारम, ठीक है, हारम कहाँ है? गिदम में। ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट डेनेक्स का हारम में था और अभी 5 हो गए हैं, ठीक है। कटे कल्याण, बारसूर, छिंदनार, कार्ली। क्वेश्चन अगर पूछ देगा निम्न में से कौन सा डेनेक्स का यूनिट नहीं है, 3 ऑप्शन रहेंगे, एक गलत रहेगा, या 3 नहीं रहेंगे, एक रहेगा। तो ये 5 इकाइयों के कहाँ कहाँ है नाम याद रख लेना। हर बार जनमन में इसके बारे में आर्टिकल बनता है, ठीक है। तो इन 5 नाम को रट लेना, ठीक है। अगर अदर देखते हैं हम लोग, ओलंपिक तो पढ़ ही लेना, है ना, डेट खास करके, और नंबर कितना पारंपरिक खेल है। अब प्री आ गया ना, मैं बोला ना नंबर पे ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। जहाँ पे नंबर दिख रहा है, गवर्नमेंट का स्कीम कुछ भी, जैसे कि ये 14 पारंपरिक, नंबर ही रट लो, ठीक है। कितना आयु वर्ग? 3 आयु वर्ग। पूछता है क्या करें मैं खुद परेशान हूँ इन नंबर से, ठीक है। डायरेक्ट पूछता है कितने खेल थे, कितना जोन में बांटा गया, 6 नंबर रट लो। और उसके बाद बाकी चीज़ें अगर याद होती हैं तो करो। डेट कब से कब तक था? 6 अक्टूबर से 6 जनवरी, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं, नहीं रहे रमेश नैयर। ये एक हमारे यहाँ के जर्नलिस्ट थे, है ना, पत्रकार थे। इनका डेथ हुआ तो इनका नाम याद रख लेना, रमेश नैयर जी, है ना। इन्होंने काम किया था, बहुत सारे बुक्स भी लिखे हैं, तो इनका नाम मैंने मेंशन कर दिया था, एक बार पढ़ लेना क्या है रमेश नैयर, इनकी पुण्यतिथि। और एक और ये इनिशिएटिव, ये मेंस आंसर राइटिंग पे काम आ सकता है, जहाँ पे कौशल विकास वगैरह की बात की जा रही हो, तो कहीं पे अगर एग्जाम्पल देना है तो आप बात कर लेना। तो जगदलपुर में पॉलिटेक्निक महिला जो गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वहाँ पे एक यूनिट खोला गया है, थिंक बी, है ना, थिंक बी कॉन्सेप्ट। इसमें एक्चुअल में क्या किया जा रहा है कि जितना भी, अगर कोई, जैसे मेरे को कंप्यूटर नहीं आता, उसके लिए मेरे को ट्रेनिंग चाहिए, तो इन लोग ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद उसको जॉब प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कि वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको यार, जिन लोग, जहाँ पे आप अपना रिज्यूम देते हो और उन लोग जो कंसल्टेंसी, जॉब कंसल्टेंसी, वो इस टाइप का है, ठीक है। तो इन लोग विथ ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है। तो एक ऐसा यूनिट ये बनाया गया है, कहाँ पे? थिंक बी, ठीक है। तो ये जगदलपुर में है, ये आप याद रखना। 1000 करोड़ की सड़कों के निर्माण, सड़क परिवहन से रिलेटेड डेवलपमेंट। हमर लैब, ये याद रख लेना। तो हमर लैब में कितना जांच सुविधाएं होती हैं? तो 120 प्रकार की जांच सुविधाएं मिलती है, 120, ये भी रट लेना, ठीक है। बताया तो था, वो पिछले बार का आप करंट पढ़े हो, पढ़ के आना। और पिछले बार में ये भी था, कौन कौन सा मैंने पढ़ाया था ना, कौन आया था उस दिन? आप आए थे ना कैमरा, जिसमें बताया था कौन कौन सा, किडनी ट्रांसप्लांट और ब्रेन एंजियोग्राफी, है ना, इन दोनों को इंक्लूड किया गया। किसमें? हाँ बोल रहे हो ना, किसमें? नहीं लैब नहीं, किस योजना में पूछ रहा हूँ, स्कीम में,
खूबचंद बघेल। ठीक है, तो किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी और ब्रेन एंजियोग्राफी को इंक्लूड किया गया है संजीवनी कोष में। ठीक है, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना, जिसका दूसरा नाम है खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। उसमें एक प्रावधान है कि 20 लाख तक का इलाज किया जाएगा रेयर डिजीज़ पे। उस रेयर डिजीज़ का लिस्ट है, उसमें स्पेसिफिक डिजीज़ को मेंशन किया गया है, जिसमें 2 डिजीज़ को और इंक्लूड किया गया है, जिसमें एक है किडनी ट्रांसप्लांट और एक ब्रेन एंजियोग्राफी इसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये जनमन में था, ये हो गया। ये टाटा मारी, ये क्वेश्चन आया था, इसको डेवलप किया गया है अच्छा से, जाके देखना भाई टाटा मारी। यहाँ पे कौन कौन वाटरफॉल भी है वो तीनों भी रट लेना, 3-4 जो है। ठीक है, पूछ देगा, कुछ भरोसा नहीं है CGPSC, है ना। लेकिन एक तो CGPSC का ना एक क्लास भी है। ठीक है, पिछले बार के एग्ज़ाम से ना मेरे को बहुत अच्छा लगा था, है ना। लोगों को भले शिकायत रहा होगा, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा कि पेपर बहुत अच्छा आया था। एक जो मेंटेन करना चाहिए ना क्लास CGPSC का, वो था। और फेयर कंपटीशन में बिलीव करो भाई, मैं तो यही बोलता हूँ, जो अच्छा पढ़ेगा वो लेके जाएगा, है ना। तो एक क्लास होता है, और व्यापम का तो पूछो ही, वो मनचाहा पर्वत पूछ रहा है। ठीक है, दूसरे बार वो बुक में फिर छप जाता है ना। कुछ भी पूछते हैं उन लोग, मेरे को तो समझ में ही नहीं आता, वाटरफॉल इतने सारे, पता नहीं क्यों पूछते हैं। ठीक है, तो ये है, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार देख लेना। ठीक है, आगे। और ये देश देखा हिल कैंप है, ये जसपुर में है। ठीक है, एक जगह पे नाइट आउट करने के लिए जो लोग जाते हैं ना, एक जगह पे व्यू मिलता है ऐसा बैठ के। ठीक है, तो एक गांव को डेवलप किया गया है। ठीक है, तो कभी सिलेक्शन के बाद टाइम मिले चले जाना। ठीक है, तो देखना, ये जसपुर में है। ये जिले के जलाशय में 200 प्रजातियों के प्रवासी पक्षियों का डेरा। कहने का मतलब है, अभी गवर्नमेंट चाह रही है, स्टेट गवर्नमेंट, की हमारे यहाँ के कुछ वेटलैंड्स को रामसर साइट घोषित कर दिया जाए, है ना। लेकिन अभी हुआ नहीं है, अपने यहाँ का एक भी नहीं है, पता नहीं क्यों है, जबकि होना चाहिए। अपने यहाँ तो इतने अच्छे जगह हैं, अचानक मार हो गया गिद्धवा परसदा, है ना। तो कौन कौन से जगह को, गिद्धवा परसदा और एरमशाही, मुक्टुका, बेलोदी, इन सब वेटलैंड्स को भेजा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि इनको रामसर साइट डेवलप करने के लिए आप आवेदन भेजो। रामसर साइट का कौन करता है, उसका रामसर साइट का जो घोषणा है कहाँ पे किया जाता है? ईरान का रामसर जगह था, वहाँ पे हुआ था 1972 में कन्वेंशन, जिसको बोलते हैं हम लोग रामसर कन्वेंशन, जो किसको प्रमोट करता है, वेटलैंड्स को बचाने, संरक्षण करने, है ना। तो ये सारी चीज़ें, वेटलैंड्स क्यों इम्पोर्टेंट है? वाटर लेवल मैनेज करना, बर्ड्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना। बर्ड्स लोग यहाँ पे आते हैं, प्रवासी पक्षियाँ, ये सारी चीज़ें। ठीक है, देख लेना। राज्य योजना आयोग को मिला स्कॉच अवार्ड, ये भी एक बार पढ़ लेना। ठीक है, ये 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट था, ये बहुत पुराना न्यूज़ है लेकिन मेंशन कर दिया। रायपुर जो रेल वन मंडल है, उसको कौन सा हर्बल मेडिसिन प्रोडक्ट के लिए सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो कौन सा नाम पूछ सकता है, हर्बल मेडिसिन प्रोडक्ट। और अपने यहाँ बेचेंगे नहीं, हर रेल मंडल को, जैसे कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना है ना, जान रहे हो ना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जो स्पेसिफिक ज़िले में कुछ अच्छे चीज़ का जो प्रोडक्शन होता है उसको दे देते हैं कि इसके अंदर आप फूड प्रोसेसिंग का यूनिट लगा लो या कुछ और लगा लो और उस फूड को प्रमोट करो। जैसे कि जांजगीर चांपा में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका होता है? धान का, है ना, सेब का। क्या बोले, सेब बोले क्या? सिल्क, कोशा, हाँ कोशा भी है ना। तो कोशा के लिए भी वहाँ पे कर सकते हैं। तो ऐसा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना है। वैसे ही 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट योजना चलाई जा रही, किसके द्वारा? रेल मंत्रालय के द्वारा। उसमें 1 जुलाई का न्यूज़ था, जिसमें जो प्लास्टिक है, मेरे को कोई एक जने पूछा था कि कौन कौन सा प्लास्टिक बंद करना है, तो ये उसका लिस्ट है, तो देख लेना। ठीक है, कौन कौन सा प्लास्टिक है। भूखंड में कितना लीज वीज पे इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए कितना भूखंड दिया जा रहा है अपने यहाँ, कितना सब्सिडी है, उसके लिए ये कॉलम था, ये पढ़ लेना, मेंस के लिए काम है। बुजुर्ग के लिए सियान हेल्पलाइन नंबर जो था, जो टेस्ट में क्वेश्चन आया था, उसके लिए ये नंबर है 155326 टोल फ्री नंबर, ये है, ये याद कर लेना। टाइप नहीं हुआ था इसलिए न्यूज कटिंग ही लगा दिया हूँ मैं। जसपुर में आस्था के लिए कोल्ड स्टोरेज और टाऊ के लिए प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाएगा। टाऊ जानते हो? टाऊ
टाउ वो जानता होगा, प्रतीक जानता है ना। एक्चुअल में ना वो जो जैसे जूट वगैरह होता है ना, जूट और ऊन, उसका प्रोडक्शन अपने यहाँ होता नहीं है, लेकिन जो मेन पार्ट में जो तिब्बत वाले लोग रहते हैं ना, उन लोग टाउ उगाते हैं। टाउ से बनता है फाइबर, ठीक है, फाइबर बनता है ना, उससे रस्सी, ठीक है। तो जूट टाइप का एक पौधा ही है, उसका नाम है टाउ। पढ़ना एक आता आर्टिकल सर्च करके आज। तो मेन पार्ट में उसका खेती कर रहे हैं, वही उन्हीं लोग सिखाएं जो तिब्बती लोग हैं। अब वहाँ के जो लोकल पॉपुलेशन है उन लोग भी टाउ का खेती करने लगे हैं, इससे बनता है फाइबर, ठीक है। तो ये देख लेना, प्रोसेसिंग यूनिट है, ये भी पढ़ लेना कैसे डेवलप किया जा रहा है। ये आर्टिकल अच्छा लगा था मेरे को। छत्तीसगढ़ का अभी का न्यूज़ था कि अभी प्रति व्यक्ति 159 ग्राम दूध का उपलब्धता बढ़ गया है, जो कि पिछले साल 22 साल में 55 ग्राम ही बढ़ा है। प्रति व्यक्ति प्रति ग्राम दूध उपलब्धता सुने हो ना कितना है। पिछले बार के इकोनॉमिक सर्वे में 154 था, एक्चुअल में 154 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को दूध मिल सकता है स्टेट में छत्तीसगढ़ राज्य में, जो कि अब बढ़ के कितना हो गया है 159 ग्राम। यही है न्यूज। इकोनॉमिक सर्वे का डेटा ही मेंशन करना, लेकिन ये कितना बढ़ा है ये दिया था पिछले 10 सालों में, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया था इसको। तो बता देना दूध से रिलेटेड, अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो, ठीक है। बाकी पूछता नहीं डायरेक्ट तो क्वेश्चन, मैं तो पिछले बार रट के गया था ठीक है, लेकिन आया नहीं, क्या पता कुछ भी पूछ दे करके। तो अंडा कितना है 60, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से, ठीक है। पर ईयर ये भी याद रखना, दूध का जो आता है ना प्रति व्यक्ति प्रति ग्राम दूध उपलब्धता, एक दिन में एक आदमी को कितना दूध मिल सकता है हमारे छत्तीसगढ़ में, तो वो कितना है ना 159 ग्राम है ना। और इकोनॉमिक सर्वे में दिया है 154 ग्राम, ठीक है, एक दिन में एक आदमी को। अब छत्तीसगढ़ के सब जनसंख्या को 2011 के जनगणना के हिसाब से देखते हो लोग, हाँ 54 ही मेंशन करना आप आंसर में। और 60 अंडे, मतलब एक साल में आप सिर्फ 60 अंडे ही खा सकते हो, एग्स ओके। इतना है उपलब्धता छत्तीसगढ़ में, उतना प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और वो भी ईयर वाइज ना। मास कितना है 1 पॉइंट समथिंग कुछ है, ठीक है। तो वो भी देख लेना, इकोनॉमिक सर्वे में दिया रहता है, उतना मांस मिल सकता है। इसमें वेज, और ऐसा नहीं बोल सकते ना ये गवर्नमेंट का डेटा है कि अरे मैं वेज हूँ मैं तो नहीं खाता, ठीक है। ये जनरली एवरेज है पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है। ये देख लेना, बस हो गया ख़त्म। और कुछ बचा क्या? बस। और ये ओबीसी आरक्षण के लिए नंबर है, इसलिए मैंने डाल दिया। इसमें और डेवलपमेंट होने देते हैं, देखते हैं क्या होता है, आखिरी में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी कितना है टोटल ये देख लेना, किसको किसको कितना दिया। 76, हाँ 76 टोटल, ठीक है। तो ये परसेंटेज मेंशन कर लिया, नंबर बस याद रख लेना कि कितना दिया गया है छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा एससी को, एसटी को और ओबीसी को। बस ख़त्म आज का क्लास। और कोई डाउट? करंट अफेयर का प्रॉब्लम लग रहा है आप कुछ? मैं जो रूटीन बताया वो फॉलो कर सकते हो तो करके देखना, ठीक है। नहीं हो पाएगा, मैंने बोला ही है, तो वो आपके ऊपर है। मैं डायरेक्ट बोला ना, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़े, सिर्फ मैगजीन पढ़े। लेकिन क्यों पढ़े? क्योंकि उनके कोर सब्जेक्ट्स अच्छे थे, तो वो डील कर लेते थे। अगर आपका कोर सब्जेक्ट अच्छा है, कोर सब्जेक्ट क्या है? पीएससी के कोर सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें अगर करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके नहीं बन रहे, 10 क्वेश्चन अगर मान लो करंट अफेयर से आ गए, बाकी के 90 में आप अच्छा स्कोर कर लिया, आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया। क्या मतलब? उनके कोर सब्जेक्ट अच्छे थे तो वो इसको स्किप कर लिए, करंट अफेयर को नहीं पढ़े डेली, है ना। तो वो मेंस के लिए वो मैगजीन अब क्या करते हैं वो मुझे नहीं पता, ठीक है। मेंस आंसर राइटिंग के समय में, है ना। अब मेंस आंसर राइटिंग भी सब्जेक्टिव ही है अपना, फैक्चुअल, लेकिन वहाँ पे वो लोग कैसे करते हैं, मैगजीन से बांट लेते हैं, याद कर लेते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन जिन लोग का कोर सब्जेक्ट, मेरा एक दोस्त था वो नहीं पढ़ता था करंट अफेयर, ठीक है। वो मैगजीन पढ़ा, वो उतना काफ़ी है, 10 में से 5 बन ही जाते हैं, और ऑब्वियसली उस मैगजीन से पढ़ के, ठीक है, सही बता रहा हूँ, तो 5 हो गया। और इस बार तो मैं पीडीएफ में टाइप करवा दिया हूँ छत्तीसगढ़ का स्पेसिफिक, उसमें मेरे भी इनपुट रहेगा, वो मेंस और सीजी प्रीलिम्स दोनों में काम आ जाएगा, तो मैं उसका पीडीएफ दे दूँ, ठीक।
ठीक है। तो वो बचा है, थोड़ा सा टाइप होते बचा है, दिसंबर टाइम में मिल जाएगा, ठीक है। 1 साल भर का उस चीज़ को पढ़ लेना, काम चल जाएगा सीजी में, ठीक है। और कहूँगा कि आप सुनो, पढ़ो मत, न्यूज़ सुनो, क्योंकि वो ना आपको बहुत अच्छा ओवरव्यू दे देता है किसी भी चैप्टर पे। न्यूज़पेपर पढ़ोगे, न्यूज़पेपर में एक लिमिटेड लाइन है ना, वो इतना में ही न्यूज़ को कवर कर सकता है। और यहाँ पे ओबीसी दिया है ना, तो अगर कोई यूपीएससी वाले जो कई चैनल है ना, उन लोग जब इसको कवर करते हैं तो उन लोग अच्छे से आरक्षण कब आया, मंडल कमीशन आया, उस सब को डिफाइन करते हैं उन लोग। तो आपका फिर एक बार वो क्या हो जाता है, रिवीजन, इसीलिए, ठीक है। तो मैं वैसे ही करता था, आप लोग देख लो भाई। और उससे ये टाइम भी बन जाता है और आपका अच्छा आदत भी सुधर जाएगा। जो टिकटॉक वगैरह होता है ना, उसमें जो टाइम वेस्ट होता है ना, क्या क्या है फिर मुझे तो पता ही नहीं, ठीक है। तो सही है, इसको बंद करना यार, नरेन इसको बंद।